हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। आइए, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं 1.3, ठीक है ना। 1.3 पढ़ेंगे। चलिए इसको 1.3 शुरू करते हैं। चलिए, अब क्या भैया, अब यहाँ पर देखिए कंडीशन प्रश्नावली 1.3 का। यहाँ पे कह रहा है, पहला प्रश्न कह रहा है सिद्ध कीजिए कि अंडर रूट 5 एक परिमेय संख्या या फिर अपरिमेय संख्या है। ठीक है ना, यहाँ पे अपरिमेय दिया है। हाँ भैया, यह परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या को पता ही होगा बाबू। परिमेय संख्या क्या होता है, अपरिमेय संख्या क्या होता है, जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके और q इक्वल नॉट 0 हो, वही होता है परिमेय। अपरिमेय वही होता है जो इसके रूप में ना हो, उसका अपवाद हो। यानी मान लीजिए हमने अंडर रूट 5 ले लिया, इसी को ले रहे हैं बाबू। ये परिमेय संख्या है? बिल्कुल नहीं है बाबू। कहीं ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इसका वर्ग नहीं निकलेगा। ये बात भी ध्यान दीजिए, जब रूट में अगर परिमेय अपरिमेय पूछ ले तो जिसका वर्ग निकलेगा वही होगा क्या बाबू, परिमेय। और जो इसका वर्ग नहीं निकलेगा ससुरा चोर, अपरिमेय होगा। चोर और ईमानदार इसी होता है। समझ लीजिए, एक कॉन्सेप्ट समझिएगा आप कि परिमेय संख्या वाले होता है ईमानदार, अपरिमेय संख्या होता है ससुरा चोर। ठीक है ना। चलिए हम करते हैं शुरू, अच्छे से स्टडी करेंगे बाबू। ठीक है ना। चलिए पढ़िए इस क्वेश्चन। सिद्ध कीजिए कि अंडर रूट 5 एक परिमेय है कि अपरिमेय है। तो भैया हमें कंडीशन दिख रहा है कि एक अपरिमेय संख्या है जिसका वर्ग नहीं निकल रहा है, लेकिन ससुरा सिद्ध बोला है। यहाँ पर सिद्ध करना होगा भाई, क्यों नहीं है और किस लिए नहीं है। ठीक है ना। चलिए भाई, ये मान नहीं रहा कि हम चोर नहीं हैं। हम बोल रहे हैं चोर है तू, लेकिन ये कह रहा चोर नहीं है। हम कहा तुझे हम सिद्ध कर के दिखाएंगे कि तू चोर है, तू चोर है बाबू। ठीक है ना। तो हम चोर को पकड़ेंगे। कैसे पकड़ेंगे? कानूनी कार्रवाई करके पकड़ेंगे। ठीक है ना। चलिए यहाँ पर करेंगे क्या हल, इसका हल करेंगे तभी ये मानेगा, नहीं ऐसे नहीं मानेगा। ठीक है ना। अब क्या करेंगे, चल भाई तुझे हमने मान लिया कि तू ईमानदार है। ठीक है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे बाबू क्या माना, अच्छे से लिखाइए, वो नहीं बहुत मारेंगे। माना कि, यहाँ पर दो चीज़ लिख सकते हैं आप। ठीक है ना। माना या फिर कल्पना करना। कल्पना नहीं समझेंगे नहीं बउआ, तुम लोग बहुत ही हरामी, हमको पता है, बहुत बदमाश हो तुम लोग। कल्पना कुछ और ही सोच लेते हो तुम लोग। ठीक है ना। माना अंडर रूट 5 क्या एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। चलो हमने तो मान लिया बउआ कि परिमेय संख्या है, इसको ईमानदार मानना। अब इसको प्रूव करना होगा। ये ससुरा कह रहा है कि अभी ये तुम ऊपर ऊपर माने हो, हम विश्वास नहीं करेंगे कि तुम हमें मान रहे हो परिमेय संख्या। हमने कहा चलो तुम्हें लिखित देते हैं कि तुम परिमेय संख्या हो बाबू। ठीक है ना। तो हमें इसको लिखित देना पड़ेगा। चलो भाई, चल भाई तो इसके रूप का है। अब ये खुश है, विश्वास कर गया। तो यहाँ करेंगे क्या, जहाँ इसको बताना लिखित देना है ना भाई, जहाँ पी और क्यों एक सह अभाज्य है। संख्या भी लिख सकते हैं, अभाज्य भी, असहभाज्य भी लिख सकते हैं। ठीक है ना। जहाँ पर क्यों इक्वल नॉट 0 है। ठीक है ना। अब ये खुश है, मस्त है ये। अब इसकी रियासत पूरी बन गई है। ससुरा क्या ही बताते हैं फिर ससुरा। तो कहेंगे क्या, ससुरा पकड़ गया। अब कहेंगे तुम्हारी काम प्यार इससे नहीं हो सकती बाबू, तो चोर है। ठीक है ना। तो ये तो अब हमें विश्वास कर लिया कि हम चोर हैं। तब क्या करेंगे, चल भाई तू पकड़ गया कि तू चोर है। यहाँ पे लिखेंगे बाबू क्या, अब लिखेंगे अतः, ये वाला क्या लिखेंगे, इसको यहाँ पर लिखेंगे पी क्यों एक परिमेय है, परिमेय संख्या है,
ससुरा पकड़ गया ना, पकड़ गया। तथा यहाँ पे लिखेंगे बाबू, मज़ा ही ना आ गया, चोर पकड़ गया। तो यहीं लिखेंगे चोर पकड़ गया 5 एक अपरिमेय क्या है, संख्या है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। दिक्कत बाबू, ससुरा पकड़ गया ना, इसका कंपेयर कराए ना, तो ये इसका रूप का नहीं लिखा जा सकता, ये चोर तो है ही है। अब क्या करेंगे, इसको हमने क्या माना, इसको समीकरण, इतने को मान लेंगे बाबू, क्या इतने को मान लेंगे समीकरण, इसको मानेंगे समीकरण, मान लिए ना। अब इस समीकरण को ले चलेंगे, इसको मान नहीं रहा था, हमने प्रूव किया। अब क्या करेंगे, इसको सजा दिलाने के लिए क्या करेंगे, ले जाएंगे भाई कोर्ट। ठीक है ना, कोर्ट ले जाएंगे। इसको उठाकर यहाँ पटक दीजिए, समीकरण को उठाकर यहाँ उठाकर पटक दीजिए। आजा बाबू आजा, तेरा से हिसाब किताब करवा रहे हैं, सब्र करियो। ठीक है, अब क्या होगा, अब हमें बताएंगे जज साहब से कि जज साहब ये ससुरा चोर है। तो हम बोलेंगे अतः, तथा, अर्थात, कुछ भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे जज साहब ससुरा ये चोर है, हमरा से धोखा किया है। तो यहाँ पे हम पूरी अपनी कंडीशन बताएंगे, सर हमें ये ऐसे मिला है, तो हमने इसको क्या किया है, कैसे किया, तो इसको हमने यहाँ पे लाया। तो सर हम बताएंगे कि हमारा फीलिंग क्या है। तो अब क्या करेंगे, हमें विरोधाभास हो रहा है सर। किससे बोल रहे हैं, जज साहब से। हमें विरोधाभास हो रहा है, विरोधाभास, सही से लिख जाओ हुआ, क्या हो रहा है, विरोधाभास हो रहा है बाबू, विरोधाभास हो रहा है। तो हम कहेंगे विरोधाभास हो रहा है कि, इसकी पूरी कंडीशन बताएंगे कि 5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। क्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। चलिए, हमने इसकी पूरी कहानी बता दिया है बाबू, हम इसको सिद्ध कर दिया है। फिर से एक बार समझ लीजिए, अगला क्वेश्चन आप अपने से हल कर सकते हैं। मैं 2 क्वेश्चन 3 बताऊंगा, बाकी आपको अपने से करना है। ठीक है ना, वो होमवर्क के रूप में दूंगा, लेकिन आप ऐसी लंबी वीडियो हो जाएगी। ठीक है ना, चलो सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। हमने क्वेश्चन को लिया, क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा था, सिद्ध कीजिए कि √5 एक परमेय संख्या है या फिर अपरिमेय संख्या है। तो हमने क्या कहा बाबू, परमेय संख्या या परमेय संख्या, हमें ये सिद्ध करना था। तो हम मान लिया, हमने मान लिया कि क्या है, अपरिमेय संख्या नहीं है लेकिन परमेय संख्या है। बिल्कुल हमने मान लिया। इसको सिद्ध करना है तो मानना पड़ेगा कि ये परमेय संख्या है। ये तो हम ससुरा कह रहा है कि हम चोर नहीं, हमने कहा चोर है तो तुझे हम सिद्ध कर देंगे। तो यहाँ पर हमने मान लिया तो चोर नहीं भाई, तो सही है, ईमानदार है। तो इसको हम सिद्ध करने के लिए क्या करेंगे, परमेय संख्या से कंपेयर कराएंगे। कंपेयर जब कराएंगे परमेय संख्या और परमेय संख्या का, तभी इसको विश्वास होगा तो हम कि जैसे चोर हैं कि ईमानदार हैं, यानी परमेय संख्या क्या परमेय संख्या। तो यहाँ पर हमने इसको कंपेयर करा दिया। यहाँ पर हमने देखिए कंपेयर कराया, ये इसको हमने कंपेयर करा दिया यहाँ पर। अब कंपेयर कराया तो ये ससुरा मजबूरन कहेगा हम परमेय ही संख्या है बाबू, हमारी औकात पाता है, सर हमें छोड़ दीजिए। हम कैसे छोड़े भाई, तूने तो अभी वहाँ बहस किया था हमें ना, चल तुझे हम कोर्ट ले चलते हैं, वहीं तुम्हारा फैसला होगा। ठीक है ना, तब क्या करेंगे, P/Q के रूप का, यानी P/Q का रूप का लिखा जा सकता है, जहाँ P/Q एक सहाभाज्य संख्या होता है, Q इक्वल नॉट 0 होता है। ठीक है ना, हमने इसको कंपेयर कराया यहाँ पर, तो यहाँ हमें P/Q एक परमेय संख्या निकली, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। अब क्या करेंगे, अंडर जो 5 है तथा एक √5 एक परमेय संख्या नहीं अपरिमेय संख्या है, बिल्कुल यहाँ पर कोई कंफर्म, कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत यहाँ पर सही है। अब क्या करेंगे, समीकरण, इसको हमने समीकरण माना था,
अब इसको हम क्या करेंगे बाबू, यहाँ तो हमसे उलझा था। अब इसको हम ले चलेंगे इसकी औकात दिखाने के लिए, कहाँ कोर्ट ले जाएंगे बाबू। इसको उठा के यहाँ पे पटक दिया। जज साहब के सामने हमने कहा कि जज साहब हमें विरोधाभास हुआ कि अंडर रोड एक परिमेय संख्या है, ठीक है ना। लेकिन अब जज साहब ने कहा हाँ बाबू ये तो परिमेय संख्या नहीं है, लेकिन अब परिमेय संख्या है। तो उन्होंने खड़े होकर बोला कि इसके साथ कोई और था। हमने बोला सर ना ही, अंडर रूट 5 अकेले था, इसीलिए ये है अपर में यही हो जाएगा। तो फिर जज साहब ने बोला कि चलो ठीक है, इसी को ले जाकर जेल में डाल दीजिए। यानी आंसर हो गया, यही आंसर, ठीक है ना। यही हमारा प्रूफ हो गया। अब इसी तरह आपको सभी प्रश्न करना है। चलिए अब दूसरा प्रश्न लेते हैं, इसको स्क्रीन शॉट ले लीजिए, ठीक है ना। चलिए दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं बाबू, हम दूसरा क्वेश्चन ले लिए हैं यहाँ पर। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, अब ये भी मान नहीं रहा है कि हम चोर हैं कि भैया ईमानदार हैं, इसको हमें भी सिद्ध करना होगा। तो सिद्ध करना ही करना है, इसको सिद्ध करना है। चलिए इसको हम प्रूव करेंगे भाई। हमने क्या माना था पहले, यहाँ पे लिखेंगे हल, हल, हल लिखा, हल लिखा है, हाउ नहीं लिखा भैया, हल लिखा है, हल, हल लिखा। अब कहेंगे भाई तुम मार लिया तो ये चोर नहीं है, जैसे कंडीशन पहले क्वेश्चन में किया तो इसी कंडीशन इसमें भी करना है, ठीक है ना। चलिए अब क्या करेंगे, मान लीजिए माना 3 + 2 √5 एक क्या है बाबू, एक परिमेय संख्या है, संख्या है। अब इसको विश्वास नहीं है कि हमें केवल मान है अकेले है, इसको हम क्या करना होगा बाबू, फिर से इसको क्या करना है, लिख देना होगा भाई तू सही है, ईमानदार है। इसको हमें राज़ी करने नहीं, इसका विश्वास हमें हमारे ऊपर हो जाए, इसलिए इसको क्या करेंगे बाबू, हमें इसको प्रूव कर देना है, इसको कंपेयर करा देना है कि भाई तू है या नहीं है। इसीलिए क्या करेंगे, इसको कंपेयर फिर कराएंगे, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर लिखेंगे 3 + 2 √5, ये लिख दिए। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी, दिक्कत बाबू। आप क्या करेंगे, चल भाई तू P/Q का रूप का है, हम तुझे कह दिए तू P/Q का रूप का है, तो यहाँ क्या कर देंगे, जहाँ सब हिंदी ऐसे ही लिखना पड़ेगा, हर क्वेश्चन में इसे हिंदी लिखना पड़ेगा। हिंदी चाहे याद कर लीजिए, चाहे कॉन्सेप्ट से क्लियर कर लीजिए, ठीक है ना। हमें अभी बताएंगे हिंदी कैसे लिखना है और कैसे सजा के लिखना है, हिंदी याद करना नहीं है, हम आपको बता देंगे। P/Q एक सह अभाज्य बबुआ, अभाज्य संख्या है, जहाँ पर Q = 0 हो गया। यहाँ तक तो हमने कर लिया है, ठीक है ना। अब क्या करना है, चल भाई तुझे हम कर देते हैं अब इससे कंपेयर, ठीक है ना। चल भाई इसमें जो जो चोर नहीं है उसको ईमानदार की तरफ भेज देंगे, और जो जो चोर है बाबू वो इधर रहिएगा, ठीक है ना। तो भाई इसमें चोर दिख रहा है, यहाँ पे अब 3 चोर दिख रहा है, नहीं चोर है बाबू, इसके नीचे एक है, ये चोर नहीं ईमानदार है। ये भी क्या है, ये भी ईमानदार है। केवल जब ये चोरी करने गया था तो सूरत इसके साथ चला गया, पकड़ा गया, तो इसीलिए इसको चोर मान लिया गया है। चलिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको कंपेयर करा देंगे। तो यहाँ पर 2 को उधर भेजेंगे, प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, 3 को उधर भेजेंगे तो प्लस का माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 √5 और यहाँ पर P/Q है तो P/Q लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है दिक्कत। अब क्या करेंगे, जब उधर प्लस का 3 है तो उधर जाएगा तो माइनस का 3 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है दिक्कत बाबू। अब क्या करेंगे, हमने तो इसको कर लिया, अब बेचारा 2 बचा। अब ये ईमानदार है कि चोर है बाबू, ये ईमानदार है क्योंकि इसके P/Q का रूप का है, इसीलिए इसको हम ईमानदार की तरफ भेज देंगे। ईमानदार भाई कहाँ गया, इसको पकड़िए और प्रूफ करवा दीजिए भाई। चलिए अब क्या करेंगे, ईमानदार की तरफ भेजेंगे -3। अब ये जाएगा 3, 2 उधर जाएगा तो कितने बटे में आ जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है दिक्कत बाबू।
अब क्या करेंगे, बाबू, यहाँ पर हमें इसे सॉल्व कर लेना। अब क्या हुआ, बच्चा ससुरा चोरवा वकील फंसा गया ना, पकड़ा गया, तो इसको कहेंगे भाई तू चोर है, तू चोर है। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे, अब लिखेंगे बाबू हम अर्थात नहीं लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हम इतने को। ये तो परमेय संख्या है ना, बिल्कुल परमेय संख्या है कि ए बाई क्यू का रूप लिख सकते हैं, इसको भी ए थ्री का लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है दिक्कत। अब क्या करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे यहाँ पर हिंदी से पी क्यू माइनस 3/2, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है दिक्कत। अब क्या करेंगे, यह एक परमेय संख्या है, यह एक परमेय संख्या यानी ईमानदार है। संख्या है। अब हमको तो ये पकड़ा गया कि भाई ये परमेय संख्या ईमानदार है। अब ससुर ये पकड़ा गया है, ये पकड़ा गया है, यानी इसका वर्ग नहीं निकलेगा, तो ये ससुर चोर है। तो इसीलिए इसे कहेंगे यहाँ पर बाबू अंडर तथा √5 एक क्या है बाबू, अपरमेय हो जाएगा, यानी चोर है, ये संख्या है। संख्या है। अब कहेंगे बाबू इसको समीकरण फर्स्ट मान लेंगे, समीकरण मान लेंगे, समीकरण माना, समीकरण मान लिया। अब समीकरण जब इसको मान ही लिए, तो इसको क्या करेंगे बाबू, जब हमसे ये उलझ रहा था, अब इससे हम उलझेंगे बाबू, कहेंगे चल तू ससुरा कोड फिर थोड़ा बताते हैं। अब ये मान नहीं रहा था, हाँ इसको इलाज तो करना ही पड़ेगा ना भाई, इसका सज़ा दिलाना ही पड़ेगा। तो अब तो मानेगा ना, तो यहाँ पे लिखेंगे सर, यहाँ पर आ गया है तुम्हारा क्या, मुजरिम, यानी समीकरण आ गया है तुम्हारा। नीचे दिखेगा इतने नीचे, यहाँ पे करेंगे, चलिए साइड में कर लें, चलिए साइड में कर लेते हैं भाई। यहाँ पर पकड़ा गया समीकरण है, यहाँ पर समीकरण पकड़ा गया हमारा, समीकरण हमारा यहाँ जाएगा √5 बराबर पी क्यू माइनस 3/2, यही है। तो हम बताएंगे सर हमें विरोधाभास हो रहा है, फिर विरोधाभास क्या करेंगे, लगाएंगे बाबूआ, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, विरोधाभास को क्या करेंगे, लगाएंगे। थोड़ा भैया मार्कर ले लेते हैं, चलिए हम मार्कर ले चुके हैं अपना। अब कहेंगे सर हमें यहाँ चोरवा पकड़ा गया, ससुरा ये वाला चोरवा पकड़ा गया। तो यहाँ पे लिखेंगे अर्थात, क्या लिखेंगे बाबू, अर्थात हमें क्या हो रहा था, विरोधाभास हो रहा है। अब हमें एहसास हो रहा है विरोधाभास क्या हो रहा है, ठीक है ना, हो रहा है कि √5 क्या है बाबू, एक चोर है ससुरा, यानी परमेय है, सही लिखा जाए, परिमेय है, अपरिमेय है, दिख रहा है यहाँ तक। चलिए कोई दिक्कत नहीं है दिक्कत। अब क्या करेंगे बाबू, फटाफट इसको क्या कर देंगे, अब ले जाएंगे कहाँ, वकील साहब के पास। वकील साहब ने, जज साहब, हमें वकील तो हमने कर दिया भाई अपना काम, हमने जज साहब से बता दिया। अब जज साहब करेंगे क्या, इलाज करेंगे। अब बताओ इसके साथ साथ कौन था, तो हम बता देंगे सर ससुरा के साथ 3 और 2 दोनों था ना। यहाँ पे कहेंगे अतः जब जज साहब ने इतना सुना, जज साहब खड़े हो गए। जज साहब का कहने लगे ये ससुरा जब चोर ये है, तो इसके साथ भी जो थे वो चोरी में शामिल होंगे, क्योंकि बाबू जब एक व्यक्ति चोरी उसके करता है, उसके साथ कोई रहता है, तो पकड़ाएगा भाई पकड़ाएगा, चोरी किया हो या ना किया हो। तो इसीलिए हम कह सकते हैं यहाँ पर कि बाबू, यहाँ पे लिखेंगे अतः
क्या करेंगे, अतः जब अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या जो उसके साथ साथ सभी भंग है, ठीक है ना, सब क्या है, भंग है, यानी कि सभी ससुरा गधैला है, चोर है, तो इसे कह देंगे यहाँ पर अतः +2 अंडर रूट सभी ये क्या है, एक अपरिमेय है, अपरिमेय है। अब 3 यानी 3 और 2 कहेंगे ससुरा हमरा के भी फंसा दिया। अरे फंस तो जाए करेगा बाबू, अगर तुम भी कोई चोरी करता है उसके साथ जाएगा तो फंस तो जाइएगा, ठीक है ना। ऐसे गलती मत करिएगा अब भी ज़िंदगी में, ठीक है ना, कि कोई चोर एक है उसके साथ जाने वाले भी पकड़ा जाएंगे, ठीक है ना। इसीलिए कहते हैं कि भाई कोई के साथ जाना नहीं, चोर साथ ही जाना ही गुनाह है। अगर आप चोरी नहीं करेंगे, चोरी वो कर रहा है तो आप तो पकड़ाएंगे ही भाई, साथ में गए थे, ठीक है ना। इसीलिए कहते हैं भाई बच के रहिएगा, ठीक है ना। चलो ये तो हो गया ससुरा, ये गुनहगार दोनों को लेके चला गया। अब इसका तिलाज भाई हमने सिद्ध कर दिया कि भाई जब ये चोर है, जज साहब ने लिख दिया, जज साहब क्या कह दिया, लिख दिया कि ये चोर है तो दोनों को लाना पड़ेगा, तीनों को जाना पड़ेगा। क्योंकि अगर ये चोर है, ये चोरी कर रहा था, तो ये दोनों क्या कर रहे थे, क्या कर रहे थे, उनको वहाँ से चला जाना था, लेकिन उसको साथ छोड़ ही देना था। जैसे हमारा 5 अभी अगले क्वेश्चन में किए थे 5 था, अगले वाले क्वेश्चन में किए थे हमने 5 था, अगले वाले क्वेश्चन पहला क्वेश्चन किए थे 5 था, उसके साथ कोई नहीं आया था, सब बचे थे। अब ससुर अकेला था, ये फंस ही गया था। यहाँ पर अकेले नहीं बल्कि 2 जन का लेकर आया, 2 लोगों को लेकर आया, तो ये दोनों बेचारे भी फंस गए। इसीलिए कहते हैं बबुआ बच के रहिएगा, ठीक है ना। चलिए इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए हमारा क्वेश्चन तीसरा है बबुआ, ठीक है ना। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको पढ़ते हैं, वही कंडीशन करना है जो हमें करना था, ठीक है ना। पढ़िएगा ध्यान से। सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्या अपरिमेय संख्या है। हाँ बाबू अपरिमेय संख्या है, लेकिन इसको क्या करना है, सिद्ध करना, ठीक है ना। तो ऐसे करते हैं आपको हम, आप ये इसको ले लीजिए होमवर्क, ठीक है ना। अगर आप घर में अच्छे से पढ़ते होंगे, ध्यान से पढ़ते होंगे ना, तो इसको उड़ा देंगे, 2 मिनट में नहीं लगेगा, ये उड़ जाएगा, ठीक है ना। उड़ेगा, ठीक है, उड़ेगा नहीं, दौड़ेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत अगर आप चाहें इसको हम बता दें, या फिर चाहें तो आप इसे क्या करें, अपने से हल कर लीजिए। इसमें कुछ रखा नहीं बाबू, उसी कंडीशन में रख देंगे। चलिए इसको एक हम हल कर देते हैं। इसको तो आप हल ये कर लेंगे, ये सरला है, यानी /2 है, 1/2 है। इसको बहुत सरला है बाबू, कोई दिक्कत नहीं है। √2 है तो इसको उसी कंडीशन में रख देना जो हमने अभी आपको बताए थे। चलिए इसको हम एक बीच वाला हल करेंगे, ठीक है ना। बीच वाला हल कर दे रहे हैं। हल बोलिएगा, ये वाली करेंगे, ये वाला करेंगे। चलो भाई इसको हम कर देते हैं उसी तरह, ये प्लस में कोई दिक्कत नहीं है, इसको करेंगे। चलिए हम कोई को भी कर दें यार, हैं, बोलिएगा कौन वाला करें, ये वाला करें कि ये वाला करें। हम अब क्या करेंगे बब्बू, एक करेंगे आपके लिए, ये वाला कर देंगे या फिर ये वाला कर देंगे। चलिए हम लिखेंगे यहाँ पर बाबू हल, हल लिख दिए। हल लिखने के बाद हमें क्या करना है, हमें मानना पड़ेगा फिर यहाँ पर, माना कि क्या कि 7√5 एक क्या है, परिमेय संख्या है। क्या है बाबू, एक परिमेय संख्या है, संख्या है। अब इसको मान ही लिए परिमेय संख्या है, तो इसको हम दे देंगे भाई, लिखिए कि तो भाई परिमेय संख्या है। उसी कंडीशन पे हमें रख देना है, कुछ करना नहीं है। ध्यान से देखिए और अच्छे से समझिए, ठीक है ना। इतना लिखते थे, अब यहाँ पर लिखेंगे, जहाँ क्या P और Q एक सह, क्या बोलेंगे आप, उस सह अभाज्य, अभाज्य संख्या है, संख्या है जहाँ Q = 0 होगा, ठीक है। यहाँ तक दिक्कत नहीं है, दिक्कत बाबू। चलो इसको हम कर देंगे बाबू, उधर ये प्लस का है तो उधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा,
तो यहाँ पर √5 बचेगा बराबर P/Q -7 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत ये इधर प्लस का तो इधर जाएगा माइनस का हो जाएगा। अब लिखेंगे बाबू फिर चोर पकड़ा गया, उसी कंडीशन पर इसको क्या करेंगे लिख देंगे। अब क्या करेंगे, इसको चोर पकड़ा गया तो कहेंगे बाबू यहाँ पर PQ -7, ये तो परमी संख्या है, तो इसके नीचे एक छिपा है, ये परमी संख्या है, ठीक है। यहाँ आप लिखेंगे ये P एक क्या है, एक परमेय संख्या है, परमेय संख्या है, परमेय संख्या है। अब जब परमेय संख्या है तो क्या करेंगे, तो तो ये है, इसको भी लिख देंगे, ये भी अतः तथा लिख देंगे, तथा √5, इसकी कंडीशन पूरा बता दिए हैं। अब इसकी कंडीशन बताना है तो क्या करेंगे, √5 एक क्या है, परमेय है। चलो बाबू परमेय लिख देते हैं, परमेय है ना, नहीं बाबू गलत हो जाएगा, परमेय नहीं है, क्योंकि √√ का वर्ग होता ही नहीं, √5 का वर्ग नहीं है, √5 का वर्ग नहीं है तो क्या हो जाएगा, अपरमेय संख्या है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होगी, दिक्कत बाबू कॉन्सेप्ट से पढ़िएगा, ठीक है, कॉन्सेप्ट से पढ़िएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब क्या करेंगे, जब इसको हमने इतना कर दिया है तो अब क्या करेंगे, इसको समीकरण पे हमारा ये बड़ा समीकरण निर्माण हुआ है, तो इसको क्या करेंगे, समीकरण मान लेंगे। अब समीकरण जब इसको माने हैं तो समीकरण को क्या करेंगे, फिर वही क्रिया करेंगे, ले जाकर भैया कहाँ पटकेंगे, कोर्ट में, ठीक है ना, कोर्ट में पटक दिए। कोर्ट समझ रहे हैं, जहाँ अदालत जानते हैं, अदालत वही होता है कोर्ट, ठीक है। चलेंगे इसको हम जहाँ पटक देंगे, अदालत यानी कोर्ट में पटक देंगे, ये हो जाएगा। चलिए इतने ला लिए, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत यहाँ पे हमने फिर पेश करना पड़ेगा, सर क्या बोलेंगे, सर समीकरण को यहाँ पटके हैं, यहाँ पे लिखेंगे समीकरण, सही जब कर यहाँ पटकेंगे समीकरण लिख देंगे भाई, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, सर हमें विरोधाभास हो रहा है कि सिर्फ 5 एक परमेय संख्या नहीं है लेकिन अपरमेय संख्या है, तो क्या करेंगे, अतः यहाँ पे लिखेंगे अर्थात, हम बता रहे हैं ना भाई, अपनी कंडीशन बता रहे हैं, तो अर्थात क्या करेंगे, हमें क्या लिखेंगे बाबू, हमें विरोधाभास हो रहा है कि √5 क्या बाबू, √5 एक अपरमेय है, अपरमेय संख्या है, सही दिख रहा है ना। चलिए एक अपरमेय संख्या है, बहुत ही गर्मी है बाबू, मजबूरी में वीडियो बनाना पड़ता है, ठीक है ना, लेकिन आप लोग सपोर्ट नहीं करते भाई, सपोर्ट करिएगा भाई, ठीक है। चलिए हमने तो यहाँ तक कर लिया। अब भाई हमसे जज साहब पूछे कि बबुआ बताओ कि जब ये अंडरवुड चोर है इसके साथ कोई और था, हम बताएंगे कि हाँ सर था एक चोरवा, वो भी साथ आया है, कोर्ट में बैठा हुआ है, उसको पकड़ लाइए। तो हमने यहाँ पर इसको यहाँ साथ था, तब कह देंगे ससुरा ये भी साथ आया है, ये भी चोर है, ठीक है ना। क्या कहेंगे यहाँ पर, अब अतः हमने फिर पेश कर दिया, सर क्या कहेंगे, सर साथ भी इसके साथ था, क्या था, साथ इसके साथ था, इसलिए क्या करेंगे यहाँ पर, अतः साथ दोनों भी चोर बन जाएंगे। हमने आपको पहले भी बताया था कैसे क्या होता है, एक अपरिमेय संख्या हो जाएगा, दोनों मिलाकर अपरिमेय संख्या है, कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत बाबू। 7√5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरमेय संख्या है, हमें जज साहब ने पूरा प्रूफ करा दिया है। अब हमसे कोई टेंशन नहीं है भाई, हमने इसको पूरा सॉल्व ही कर दिए हैं, सिद्ध कर दिए हैं, ठीक है ना। चलिएगा ध्यान से देखिएगा, फिर से इसी को समझा देते हैं। ये वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन आपको होमवर्क देंगे, ठीक है ना, क्योंकि आप करते नहीं, हमें पता है, वीडियो देख लेते हैं, वीडियो को स्किप कर देते हैं बीच में, और वीडियो को लास्ट तक देखते नहीं है तुम लोग। क्या है भाई ज़िंदगी में है, आप मान लीजिए आप
2 घंटे की फ़िल्म है, 2 घंटे की फ़िल्म है, उसे देख रहे हैं। कोई धुआँधाड़ फाइटिंग हो रही है, फाइटिंग हो रही है। उसमें क्या हो रहा है, गाना चल रहा है, रील्स चल रही है, गाने में मनोरंजन हो रहा है। अरे भाई प्यार करो तो बढ़ाई से करो, क्या यार वही फालतू वाली काम कर रहे थे हैं। वीडियो को तुम पढ़ाई वाली वीडियो, क्लास की वीडियो तुम आधे घंटे नहीं देख सकते और 2 घंटे की वीडियो देखने में इतना इंटरेस्ट रखते हो। इंटरेस्ट रखो तो ये क्लास वाली वीडियो से इंटरेस्ट रखो, ठीक है ना। बाकी वो ज़िंदगी में काम नहीं देगी। जो फिल्म देखोगे आपको रुतबा बढ़ेगा कि अरे यार हमारे अंदर भी ऐसा हीरो बनने का शौक़ है। कोचिंग जाएंगे, स्कूल जाएंगे, चलिए भैया घर से पैसा लेके गए फीस जमा करने के लिए, वहाँ पे क्या कर रहे हैं, पार्टी मना रहे हैं, केक ला के काट रहे हैं, हमारा बर्थडे है झूठे का। सही है ना, बिल्कुल सही मैं बता रहा हूँ। मैं देखता हूँ यार, मैं भी स्कूल जाता था, मैं भी स्कूल जाता हूँ, मैं देखता हूँ ये सब होता है। लेकिन मैं इस सब के ख़िलाफ़ बहुत हूँ भाई। देखिए इस सब की चीज़ के ख़िलाफ़ मैं इसलिए हूँ कि मुझे ये सब पसंद ही नहीं है। ज़िंदगी भाई इस समय है पढ़ाई का, तो पढ़ाई कर लीजिए ना, पार्टी मारने का समय बहुत है। अब जब पढ़ाई से सक्सेस हो जाएंगे ना, क्या होगा, जब पढ़ाई से आप सक्सेस हो जाएंगे, कुछ ना कुछ आप जॉब करने लगेंगे ना, पार्टी आप नहीं करेंगे, आपके नाम पर कोई दूसरा करेगा, आपके नाम पर कोई दूसरा करेगा, आपका नाम बड़ा करेगा, ठीक है ना। अभी अपने से कर रहे हैं, 4 को बुलाते हैं, केक कटाते हैं, खिलाते हैं, इसको खिलाते हैं। क्या यार सब दुनिया भर की बकैती करते रहते हैं। कभियो मना लेते हैं बर्थडे। अरे बर्थडे मनाने का कोई तरीका होता है, नियम होता है, ठीक है। इस सब चक्कर के प्लीज़ भाई, इस सब चक्करों के में मत पड़िएगा, ठीक है ना। पढ़िएगा तो कि पढ़ाई के चक्कर में आप इंस्टाग्राम खोल लेते हैं। भाई इंस्टाग्राम है, उससे भी पैसा आप कमा सकते हैं। कैसे कमा सकते हैं, दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। उससे भी दिमाग लगा कर पैसा कमा सकते हैं। अब नहीं है, इंस्टाग्राम खोल लिए, दे वीडियो चलाते चलाते शाम हो गया 2 घंटा निकल गया, पढ़ाई का मन ही नहीं कर रहा। अरे भाई पढ़ाई का मन करने के, जब आप रील्स देख रहे हैं उसी तरह के आपके मन में जब भाव उत्पन्न हो रहा है, तो क्या हो रहा है, भाव उत्पन्न हो रहा है, तो उसी से क्या होता है, मन भटक जाता है कि अभी पढ़ लेंगे, चलते रहें, पढ़ लेंगे अभी, ठीक है। मम्मी कहे बेटा मोबाइल रख के थोड़ा सा पढ़ ले, हाँ मम्मी पढ़ लेते हैं, चलता है मोबाइल, चल रहा है, चलते रहिए। उसके बैटरी जब लॉस नहीं होने लगेगी, MB नहीं ख़त्म होगी, डाटा नहीं ख़त्म होगा, तो बंद ही नहीं होगा मोबाइल। जब मोबाइल बंद हुआ, अब हाँ फुर्सत हो गया मोबाइल चला के फुर्सत हो गए, अब क्या होगा पता है, सब एनर्जी तो लॉस हो गया, वहाँ पर देखने की क्षमता पूरी ख़त्म, मोबाइल में पूरा एनर्जी खो गए हैं। अब क्या, किताब खोलें, ये अब किताब खोल के झूठे के करते हैं, बस इतना ही है। अब ध्यान से उसको गहराई से समझेंगे नहीं, जैसे गहराई से आप वीडियो देख रहे थे, उसी गहराई से पहले पढ़ लीजिए। मोबाइल चलाने का 2 घंटा 3 घंटा निकाल लीजिए, सारा दिन मोबाइल चलाइए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब पढ़ाई बैठें तो एनर्जी बचा कर बैठिएगा, ठीक है ना, पढ़ने के लिए, ठीक है। चलिए आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। लेकिन भाई प्लीज़ इस बात का आप हल्के मत लीजिएगा, ठीक है ना। ज़िंदगी में करना है कुछ तो संघर्ष करना पड़ेगा। चलिए हमने इसको प्रूव कर दिया है, सवाल पे आइए। बाकी बात तो छोड़िए, जो बात वहीं की थी वहीं रहेगी, ठीक है ना। आप सुधर जाइए और अच्छे हैं आप भाई। मैं नहीं कह रहा हूँ कि मैं भी ऐसे नहीं, मैं भी करता है वैसा, लेकिन मैं अपनी एनर्जी पे बचा कर रखता हूँ कि मुझे पहले पढ़ाई करना है, पढ़ाई के साथ साथ मुझे मनोरंजन भी करना है। मैं भाई देखो, कोई सी भी व्यक्ति होता है सारा दिन किताब लेके ये खाटिया लगा लेता है और तख़्त पे ऐसे पढ़ता रहता है, वो पढ़ाई नहीं मानी जाती भाई। पढ़ाई उसको मानते हैं तुम कितने घंटे में कितना पढ़ लेते हो। वो कह रहा है मैं 12 घंटा पढ़ रहा हूँ, 8 घंटा पढ़ रहा हूँ, उससे मतलब नहीं है आपको। आपको क्या करना है, मैं पढ़ूँगा 5 मिनट, लेकिन क्या कर दूँगा, एक चैप्टर को फिनिश कर दूँगा। 5 मिनट में एक चैप्टर को फिनिश कर दूँगा और अच्छे ढंग से फिनिश करूँगा। उसे कहते हैं पढ़ाई, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर आपने समझ लिया होगा अच्छे से, और इसको नोट कर लीजिए, यानी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और उसके बाद आपको ये वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन होमवर्क करना है, ठीक है ना। चलिए अभी इसी तरह वीडियो देखने के लिए मेरे दोस्तों मेरे यूट्यूब चैनल में
आप बने रहिए और सब्सक्राइब नहीं किए हैं चलो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है ना, क्योंकि अगर मैं पहली वीडियो में कोई नई वीडियो डालूँ तो आप तक पहुंच जाए। इसीलिए मैं कहता हूं भाई मेरी वीडियो को आप स्किप मत करिएगा, मैं आपको बहुत अच्छी सीख दूंगा, ठीक है ना। मैं अपनी वीडियो नहीं कह रहा, कोई भी सर पढ़ा रहे हैं उसको स्किप मत करिएगा। कोई भी सर पढ़ा रहे हैं, कोई भी सर पढ़ा रहे हैं, मैं ये नहीं कहता कि मेरी वीडियो आप देखिए और आप मेरी वीडियो को क्या करें, अच्छी लगे तो लाइक करना और अच्छी से अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करिए, अच्छी ना लगे बिल्कुल काट कर बंद कर दीजिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरी वीडियो देखिएगा और सब्सक्राइब करिएगा, मैं ये नहीं कहूँगा कि आप सब्सक्राइब करिए, सब्सक्राइब भी करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, क्योंकि भाई जब हम मेहनत कर रहे हैं आपको एक बटन दबाने में क्या दिक्कत है हाँ? बताइए। मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए कर रहा हूँ, मैं अपने लिए नहीं कर रहा हूँ, मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ। और उसके बाद ध्यान से पढ़िएगा भाई, इतना ही आपसे रिक्वेस्ट है, मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ कि आप ये सब गंदी आदत छोड़ दें। और किसी दिन मैं एक अच्छी सी क्लास लूँगा, उसमें आपको डिटेल्स बताऊँगा कि आप सारा दिन में कैसे क्या करना है, आपको कैसे पढ़ना है, ठीक है ना। चलिए जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।